मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि। इसके बारे में जो विद्वानों के बीच में तर्क हुए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले बच्चों, आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए जिससे मेरी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि थे। इसके बारे में विद्वानों के क्या तर्क है। तो देखिए, सबसे पहले विद्यापति के बारे में हम जान लेते हैं। जो विद्यापति जी थे, इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार इनकी रचना पदावली को माना जाता है, जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है। और ये जो पदावली है ये एक मुक्तक काव्य है जिसमें लगभग 900 पद है। लेकिन पदावली में जो है वो भक्ति विषयक पद भी हैं और श्रृंगारिक विषयक पद भी हैं। इसीलिए पदावली के आधार पर विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया है कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि हैं। क्योंकि देखिए, जो भक्ति अगर भावना है, जिस भी कवि में भक्ति भावना है और श्रृंगारिकता है, दोनों ही परस्पर ये विरोधी वृत्तियाँ हैं। जो कि कवि मूलतः अगर भक्त हैं तो उनका झुकाव श्रृंगारिकता की तरफ संभव नहीं है, और जिस कवि का झुकाव श्रृंगारिकता में है वह कवि भक्त नहीं हो सकता। इसलिए विद्वानों में इस पक्ष को लेकर काफ़ी मतभेद है। तो देखिए, इस विषय में विद्वानों की कहीं ना कहीं दो श्रेणियां बन गई हैं। एक श्रेणी तो ये कहती है कि विद्यापति जी जो हैं वो श्रृंगारिक कवि हैं, और दूसरी श्रेणी ये कहती है कि वो भक्त कवि हैं। इसलिए ये श्रेणी कौन सी है, इस विषय में जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रिज नंदन सहाय, ये जो विद्वान हैं इन्होंने विद्यापति को भक्त कवि माना है। और दूसरी ओर अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू राम सक्सेना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, इन विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है। तो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर विद्वानों में काफ़ी तर्क है, और जो तर्क सामने आते हैं अब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखियो, विद्यापति जी जो है भक्ति भावना के पीछे क्या क्या तर्क हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, विद्यापति की जो रचना है पदावली, इसमें अनेक पद ऐसे हैं जिसमें विद्यापति की भक्ति भावना की झलक मिलती है। उन्होंने अपनी रचना पदावली में केवल कृष्ण की ही भक्ति प्रस्तुत नहीं करी, बल्कि शिव की उपासना भी उन्होंने अपनी पदावली में प्रस्तुत की है। कहीं उन्होंने शक्ति की देवी दुर्गा की भक्ति की भी प्रस्तुत की है, तो कहीं उन्होंने सूर्य, अग्नि, गणेश, शिव शक्ति, इन 5 देवों के प्रति भी आराधना व्यक्त की है। इसी कारण से उन्हें कोई वैष्णव कहता है तो कोई शैव कहकर पुकारता है। इसका जो कारण है कि उनकी पदावली में इसी प्रकार के भक्ति भावना देखने को मिलती है। इसलिए इस तर्क के आधार पर उन्हें भक्ति का कवि कहा जा सकता है। अगला जो इसका तर्क सामने आता है वो क्या है कि जो मिथिला और बंगाल में विद्यापति के पदों को कीर्तन और धार्मिक उत्सवों पर गाया जाता है। इसलिए डॉक्टर उमेश जो मिश्र हैं उन्होंने विद्यापति के इस आधार पर उनको भक्त कवि सिद्ध किया है। उनका कहना है कि यदि जो उनके पद हैं वो अश्लील होते तो उनकी जो है इतनी प्रतिष्ठा क्यों होती, और ये पद कीर्तनों में क्यों गाए जाते। इस आधार पर विद्यापति को भक्त कवि सिद्ध किया जाता है। इस विषय में जो अगला तर्क सामने आता है वो क्या है कि विद्यापति के विषय में कुछ ऐसे तर्क हैं जिनके आधार पर उन्हें भक्त कवि कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो उनकी भक्ति है, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके यहाँ पर उगना नामक नौकर के रूप में वो रहे थे, और साथ ही उनके अंत समय में गंगा ने उन्हें दर्शन दिए थे। उनके जो पार्थिव शरीर था उनको गंगा तट से कुछ पूर्व ही स्वयं गंगा ने बहकर अपनी लहरों में उन्हें समेट लिया था। इस तथ्य से यह सिद्ध होता है कि जो विद्यापति जी हैं वो एक भक्त कवि थे। इस विषय में जो अगला तर्क सामने आता है वो क्या है कि ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक मैथिली क्रिस्टोपैथी में राधा और कृष्ण को आत्मा और परमात्मा का प्रतीक बताया है। वे लिखते हैं कि राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, यानी कि इन्होंने राधा कृष्ण को प्रतीक रूप में स्वीकार किया है। अब इसी विषय में अगला तर्क जो सामने आता है विद्वानों का वो क्या है कि अगर सूरदास जैसे कवि को अत्यधिक श्रृंगारिक वर्णन के बाद भक्त कवि माना जाता है तो विद्यापति को क्यों नहीं माना जाता। अगर सूरदास के पदों की बात की जाए तो सूरदास के जो पद हैं इनमें श्रृंगारिक
भावना जो है वो भरपूर देखी जा सकती है। तो इसके बावजूद अगर उन्हें भक्त कवि माना गया है तो विद्यापति को भी भक्त कवि माना जाना चाहिए। तो ये तो थे कि विद्यापति जी को किस प्रकार से भक्त कवि सिद्ध किया जाना चाहिए, उसके पीछे क्या क्या तर्क थे। और अब हम बात करेंगे कि विद्यापति जो हैं वो श्रृंगारिक कवि के पीछे उनके क्या क्या तर्क रहे हैं। देखिए, विद्यापति द्वारा रचित पदावली में कुछ ऐसे पद हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि विद्यापति एक श्रृंगारिक कवि हैं। तो इस विषय में जो तर्क प्रसिद्ध है वो क्या क्या है। पहला जो तर्क है वो है कि अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि विद्यापति एक श्रृंगारिक कवि हैं, क्योंकि इनकी पदावली में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का चित्रण मिलता है। भले ही इनकी रचनाओं में भक्ति के पद दिखाई पड़ते हैं, परंतु रति क्रीड़ा, कामलीला और वासना का खुला चित्रण इनके पदों में पर्याप्त दिखाई देता है। यहाँ तक कि उनकी रचनाओं में राधा एक विलासिनी नायिका और कृष्ण एक कामुक नायक के रूप में भी दिखाई देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो विद्यापति हैं वो एक श्रृंगारिक कवि हैं। अब श्रृंगारिक कवि होने के पीछे अगला तर्क क्या है विद्वानों का, वो ये है कि विद्यापति जो हैं वो शैव भक्त थे, ना कि वैष्णव भक्त। अतः यदि भक्ति करनी होती तो शिव पार्वती की करते, उन्होंने राधा कृष्ण की क्यों की। विद्वानों का ऐसा मानना है कि भक्ति तो किसी भी भगवान की जा सकती है, लेकिन उन्होंने भक्ति के लिए केवल राधा कृष्ण को ही क्यों चुना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भक्ति भावना की अपेक्षा श्रृंगारिक भावना अधिक विद्यमान थी। इस आधार पर विद्वान यह मानते हैं कि जो विद्यापति थे वो एक श्रृंगारिक कवि थे। अब इस विषय में अगला तर्क क्या है विद्वानों का, वो है कि विद्यापति के जो काव्य है उनमें विद्वान भक्ति तत्व की सबसे तीखी आलोचना आचार्य शुक्ल करते हैं। और वो लिखते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कि कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी यानी कि शुक्ल जी ने भक्ति तत्व की जमकर आलोचना की है। अगला जो तर्क सामने आता है वो क्या है कि इनके तर्कों के आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण संबंध जो पद विद्यापति जी ने लिखे हैं उनमें भक्ति ना होकर वासना है। और इसके साथ ही विद्यापति के काव्य को निराला जी कहते हैं, नागिन की लहर उनके पदों को वो कहते हैं। और बच्चन सिंह जी जो है वो खुजराहो के मंदिर वाली आध्यात्मिकता उन्हें बताते हैं। यानी कि ये जो विद्वान हैं राम कुमार वर्मा जी, शुक्ल जी, ये इन्हें पूरी तरह से श्रृंगारिक कवि मानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। देखिए, इतना तर्क वितर्क होने के बाद आखिर निष्कर्ष क्या निकला कि ये श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि हैं। देखिए, इन सब विश्लेषणों के आधार पर यह माना जा सकता है कि जो विद्यापति हैं वो ना केवल भक्त कवि हैं और ना ही केवल श्रृंगारिक कवि हैं, उन्हें श्रृंगार समन्वित भक्ति कवि माना जा सकता है, क्योंकि इनकी रचना पदावली में श्रृंगार और भक्ति के भाव इतनी गहराई से घुल मिल गए हैं कि एक भावना पर आधारित रचना कहना उन्हें कठिन होगा। इसलिए अगर एक विशेष संतुलित निर्णय पर अगर पहुंचा जाए तो यह कहा जा सकता है कि जिन पदों पर श्रृंगार भावना अधिक है तो उन्हें श्रृंगारिक परक माना जाए, और जो बाकी के पद हैं उन्हें श्रृंगारिक एवं भक्ति का समन्वित रूप माना जाए। यानी कि अंत में हम यही कहेंगे कि जो विद्यापति जी हैं वो एक श्रृंगारिक और एक भक्ति दोनों ही भावनाओं के समन्वित कवि माने जा सकते हैं। तो ये था विद्यापति जी भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि। बच्चों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपका आज का ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।